जम्मू में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई, जिसमें अगले सप्ताह जम्मू में वर्तमान सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर और देश भर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। सस्पेंड किया गया है कि हमारी राइट्स जो है उन पे पूरा हमला किया, उसके लिए हम लोगों ने सबने राय कायम की है कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर एक पीसफुल प्रदर्शन होगा हम सबका, और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाजत दी जाए, हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें, और उम्मीद है कि हमें इजाजत देंगे और वहाँ पे हम पीसफुल कुछ घंटे बैठेंगे। कि आज हमने ये निर्णय ले लिया है। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात से और शहीद मोहम्मद अत्तार बुखारी साहब की जमात से कोई भी शामिल नहीं हुआ, क्या आप लोगों का दावा दिया था? वो मुझे माफी कहिएगा, मैं आपको साफ कहता हूँ जी, वो सरकार की जमात। क्या आज़ाद साहब की जमात सब सरकार? बस दरवाजे खुले हैं। जो है ये डूबता हुआ जहाज है, बीजेपी का कहना है इतिहाद डूबता जहाज है। अगर ये डूबता हुआ जहाज है तो आप इस जहाज में आप भी डूब जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है, G20 किया, कहाँ हालात क्या बहुत अच्छे। अभी आज आगा बहर देख दीजिए एक्सेल में 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, ये आपके होम मिनिस्टर कहते हैं। तीसरा, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर सब क्या कहते हैं, यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, रियासत तरक्की कर रही है। अगर कर रही है फिर कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड क्यों है? फिर आप जब आपने वादा किया लोगों से कि पंचायत के इलेक्शन होंगे, डीडीसी के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, ये कैसे है कि रातों रात फैसला बदल गया? इसका मतलब है जो आपने G20 में कहा कि हालात सही हैं वो नहीं है। ये क्या है? जब इलेक्शन की बात आती है तो हालात खराब है, जब G20 की यहाँ लाना है, एम्बेसडर को लाना है, तब हालात बहुत अच्छे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, ये तो आप खुद कह रहे हैं, इन्हें कहा पहले हमें डिलिमिटेशन करने दीजिए, डिलिमिटेशन भी हो गई। यहाँ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन हो गई, उसके साथ वोटर लिस्ट बन गई। अब मुझे बताइए आप क्या चाहिए? वैक्यूम है यहाँ पे, और इस वैक्यूम के लिए इलेक्शन जरूरी है। अगर वैक्यूम है तो कहाँ है इलेक्शन? देखिए, हम देखिए, सुनिए, ये क्या होगा वो आप उस दिन देखें। जनता के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? अभी यदि देखिए, वो जनता जो करेगी उनको करना है। आपने कुछ जनता से निकाल, जब यहाँ पे जनता ने प्रदर्शन किया, 26 लड़के बंद कर दिए गए, कैसे छूटे वो? जब जनता एक हो गई और रातों रात उनको छोटा अपराध। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मेहरबानी आप शहरी भी है जम्मू कश्मीर के, इस मुल्क के हमारी तरह। इन्होंने एक खास बात कही है आज जो ज़ेर बहस आई यहाँ हमारे इजलास में, अपोजिशन पार्टियों के लीडरशिप ने जिन पर गौर किया, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड है। ये कोई मामूली बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके इम्प्लीकेशंस आप देख लीजिए। आज हमने यक राय होकर ये कहा है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लाज का सवाल नहीं, ये सिर्फ कुछ राइट्स का सवाल नहीं, बल्कि हमारी नजर में जिस पर हमने विचार किया, आज 2 घंटे आपस में बहस की, और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखते हुए, जम्मू की परेशानियां, कश्मीर की परेशानियां, यहाँ की बिजनेस की परेशानियां,
लोगों की, जवानों की परेशानियां, ये सब परेशानियां देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के नतीजे में मिला है, जो कि हमें हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे मुल्क को दिया है एक दिशा, उस दिशा से, उस डायरेक्शन से, उन हुकूक से जम्मू कश्मीर के एक खित्ते को इस सरकार ने डिप्राइव किया है। और इसी वजह से ये गंभीर सवाल है, हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं। They are talking of that we have integrated Jammu and Kashmir, but this is the government जिसने हमें अलहदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी जम्मू कश्मीर के अवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती, हम मुबारकबाद देते। लेकिन इसके बरक्स हुआ, जब से ये सरकार आई, इन्होंने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही महरूम कर दिया, जो हमारी नजर में, अगर आप सब कोई से काम लेंगे, ये कौम दुश्मनी के मुतरादिफ है, मुल्क का नुकसान है, हमारे नेशन का नुकसान है, हमारे हिस्ट्री का नुकसान है, हमारे फ्यूचर का नुकसान है। Please try to understand the ramifications of what we have discussed, what we have suggested today. ये एक हम धरना पर जाएंगे, क्यों? आज तक हमने नहीं कहा इकट्ठे जाएंगे धरना पर। For the first time, we the people, we the representatives, some of us chief ministers, MPs, respected citizens, MLAs, have come together today in this historic city of Jammu. और हमने ये रिजॉल्व किया, we will defend the constitution, we will defend the rights of the people of Jammu and Kashmir, and we will come on the streets peacefully to send a message to the people of India. हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से ये इंसाफ मिलेगा हमें, लेकिन अभी हमारी उम्मीद बाकी है। जो करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइक यू, लाइक अस, वो हमारे दर्द को समझेंगे, वो हमारे जम्मू कश्मीर के इस मुश्किल और नाजुक वक्त में हमारे राइट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड टुडे। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहते थे, जो आज न्यूज क्लिक पे रेड पड़े हैं, उनको बंद किया है, तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं। सब लोग, जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहां सरकार से सवाल होता है, तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है, और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने उसको कंडेम किया है। न्यूज क्लिक पर आज न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं, हम न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उनकी क्या न्यूज होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम वही होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से।